बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी आज की जो समाअत थी इन चैम्बर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट ऑर्डर कर दिए हैं कि विद इन 72 आवर्स यानी कि फर्स्ट वर्किंग डे में इलेक्शन कमीशन को स्टेट बैंक जो है वो पेमेंट ट्रांसफ़र कर देगी 21 अरब रुपए की। और 18 तारीख को बरोज़ मंगल इलेक्शन कमीशन जो है इस चीज़ की रिपोर्ट देंगे कि आया पेमेंट ट्रांसफ़र हो गई है या नहीं होगी, नहीं हो तब भी और हो गई तब भी। अब इलेक्शन का जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसको खुद डायरेक्ट देख रही है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मुझे जो था वो ज़्यादा लग रहा था कि इनके ऊपर सरजनिश होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। सीधा सीधा बुला के पूछा गया कितनी अमाउंट है आपके पास, वहाँ उन्होंने शो की तकरीबन 1400 अरब रुपए की। तो उसमें से उन्होंने कहा कि जी आप जो है मंडे तक ये पेमेंट 21 अरब रुपए जो कि उनको नीड है इलेक्शन के हवाले से वो उनको ट्रांसफ़र कर दी जाए। अच्छा, अब देखें इसमें भी जो एक सोचा जा रहा था, समझा जा रहा था कि जी तौहीन अदालत के एक जो है ज़ुमरे में आएंगे वज़ीर ख़ज़ाना, दूसरी जगह पे वज़ीर आज़म, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्यों कि मैंने आपको पहले भी अपने पिछले व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि सियासी शहादत अब नहीं होने दी जाएगी। इनको ऐसा कोई वो नहीं होगा जिसमें ये अपने आप को सियासी शहीद करार दे सके, और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे कि ये सियासी शहीद बन जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं होने देगी। सुप्रीम कोर्ट को जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रही है और अपनी पूरी अथॉरिटी शो कर रही है। क्योंकि इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अपना जो 8 बेंच का जो 8 रुकनी जो बेंच बनाया था वो बनाकर ये शो कर दिया कि उनके पास अक्सरियत है, उनके पास जो सुप्रीम कोर्ट का होल्ड है वो मुकम्मल तौर पे है। क्योंकि 15 जजेस हैं, 15 में से 8 का जब उन्होंने बेंच बना दिया तो उसका मकसद कि अक्सरियत उनके साथ है। अच्छा, दूसरी जानिब पार्लियामेंट को देखें तो पार्लियामेंट आज भी कानून साजी करते हुए नज़र आई। अब उनकी कानून साजी क्या है, अब जहाँ पे वो पेमेंट ना देने का मामला था वो तो एक रह गया जगह पे, अब वो दूसरी जगह ऐसा कुछ कर रहे हैं कि कल की जो उनकी वारदात थी ये थी कि मुद्दत मुलाजमत कम की जाए। अब ऐसा एक कानून लाना चाह रहे हैं कि वो जो है इनका जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उनकी कमी आ जाए। एक मजाकन एक ट्वीट भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, एक बात कर देता हूँ कि एक जर्नलिस्ट साहब हैं जो वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को शरिंक करके 7 जजेस पे मुश्तमिल कर दिया जाए, यानी कि 7 जजेस वो वाले जो उनके अपने ही हों। ये एक मजाकन था, लेकिन इसको मुझे लगता है कि अगर शायद पार्लियामेंट इस बारे में भी सोच जाए। अच्छा, दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ जो है वो आर्मी चीफ की पार्लियामेंट से खिताब भी हुआ है। खिताब में उनका एक जुमला था कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट के जो अरकान हैं या अवामी नुमाइंदा हैं उनको जो है वो एक तरह से हक हासिल है कि वो रूल करें या उनकी जो है वो कानून साजी करें। अब उसको जो है बड़ा तोड़ मोड़ के जो है वो एक तरह से इंडिकेट किया जा रहा है कि जी मतलब उसका उसमें से मतलब ये निकाले जा रहे हैं कि जी पार्लियामेंट जो है वो कहेगी उसको देखा जाएगा, ना कि जो सुप्रीम कोर्ट कहे उसको। अच्छा, इसमें मैं बता दूं आपको कि कानून की जो तशरीह है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, यानी कि एक चीज़ जो लिखी हुई है आर्टिकल के अंदर उसकी तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। जब भी कोई कानून बनता है तो उसकी तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ही उस पे जो है कोई ऑब्जेक्ट उठाना हो या कोई भी वो करना हो। और जहाँ तक आइन की बात रह गई, आइन की जो आर्टिकल हैं उनमें चेंजेस के हवाले से आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। मैं एक बात बार बार बोल रहा हूँ कि 342 जो अरकान हैं पार्लियामेंट उनमें से अक्सरियत और जो साइन किए हुए वो तो 42 हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं इमरान खान साहब की तकरीर पे। उनकी तकरीर बहुत अहम थी। उन्होंने अपनी तकरीर में बारहा ये जिक्र किया कि जो हमारी जमहूरियत है वो इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के एक कच्चे धागे से एक कमज़ोर से धागे से लटकी हुई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो वाहिद हमें एक इदारा नज़र आ रहा है जो हमारी जमहूरियत को बचा सकता है। आर्टिकल में तो क्लियर लिखा हुआ है 90 डेज़ के अंदर अंदर आपने इलेक्शन कराना है तो वो तो कराना है। अच्छा, ये पिछले जो हवाले देते हैं उन पे मैं कल भी बात कर चुका हूँ। आज इन्होंने एक और हवाला दिया कि जी बेनज़ीर की जब शहादत हुई थी तो वो जो मामला है वो थोड़ा सा आगे गया था इलेक्शन के हवाले से।
आगे ज़रूर गया था, लेकिन इलेक्शन हुए थे, नंबर 1। नंबर 2, जब ये बाहमी माशावरत से हुआ था, क्योंकि उनको ये जो इलेक्शन है ये सूट कर रहे थे। इस वक्त जो है वो इमरान खान इनको सूट नहीं कर रहा। इनको पता है इलेक्शन में जाएंगे तो बहुत बुरी तरीके से हारेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की मकबूलियत है इस टाइम पे, ये इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। अच्छा, एक वजह तो मैं ये बता दूं कि ये इलेक्शन में इमरान खान के डर से नहीं जा रहे। दूसरी वजह मैं आपको और बता दूं, जो इन्होंने अमेंडमेंट की हुई है नैब के अंदर, जो कानून जो बनाए थे, जो नैब अमेंडमेंट पहले हो चुकी थी, नंबर 1, जिसमें से ये सब जो है केसेस ख़त्म हो गए। अब इनको डर क्या है? अब इनको डर ये है कि ये इमरान खान साहब वापस आके ये सारे रिवील कर देंगे। अब एक और अमेंडमेंट की जा रही है, एक और नैब पे जो है, नैब के कवानीन में एक और अमेंडमेंट की जा रही है कि जो पहले की अमेंडमेंट हो चुकी है उसको कोई ना छेड़ा जाए, या उसको कोई ना छेड़ा जाए, कोई उनको टच ना कर सके। उनका डर ये है, इनको खालिसतन डर ये है, इमरान खान आएगा और ये इनके रूल जितने भी हैं नैब के जो भी, वो दोबारा से रिवैलिडेट करवा देगा, दोबारा से उनको जो है एक तरह से रिवर्स कर देगा, और जो इनकी सज़ाएं वो दोबारा से शुरू हो जाएंगी। खालिसतन यही इनका खौफ है। ये बारहा मैसेजेस भी भेजे जाते हैं इमरान खान साहब को कि आप सिर्फ 2 बातें हमारी मान लें, हम इलेक्शन में आज बैठने के लिए तैयार हैं। 2 बातें कौन सी हैं? एक तो नवाज शरीफ को जो है खुला रास्ता दिया जाए कि वो आ सकें। दूसरा जो है, इनकी जो चोरी जो की गई है या जो नेब की तरमीम है उनको दोबारा ना छेड़ा जाए। एक और वजह है वो IVR की है। IVR ने जो वोटिंग का सिस्टम था उसको जो इलेक्शन के हवाले से इमरान खान साहब ने निकाला था, वो इनको बहुत जो है इनको सर की पड़ी हुई है। क्यों कि आपको ये बताता चलूँ कि जो बाहर जो हैं हमारे अखबारात या जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं, वो अवेयरनेस में हमसे ज़्यादा जानते हैं। उनको क्योंकि क्लियर पोजीशन नज़र आ रही होती है कि बाहर ये इतने जो जिस तरह से मीडिया को एक तरह से कैप्चर कर लेते हैं, वो नहीं होता। उनको हमारी क्लियर पोजीशन नज़र आ रही होती है। अच्छा, बाहर जितने भी हमारे 1 करोड़ पाकिस्तानी रहते हैं, उनमें से तकरीबन 70 से 80 लाख जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती हैं। यही वो वजह है जो इनको नहीं आने दे रही। और इमरान खान साहब बार बार जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान का एसेट करार देते हैं। कहते हैं कि अगर ये हमारे साथ, मतलब इनके लिए अगर लॉ को जो रूल ऑफ लॉ कायम कर दिया जाए, ये इतनी इन्वेस्टमेंट देंगे कि आपको किसी के आगे भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको IMF की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप IMF से क्या मांगते हैं? सिर्फ 4-5 अरब डॉलर, जिनमें से आपको मिलते क्या हैं? 1 अरब 2 अरब डॉलर, और जो बाकी ममालिक हैं उनसे उधार मिलता है। ये अगर इन्वेस्टमेंट पे आ जाएं, और सबसे पहले होगा भी यही कि हम जब भी अपने मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम करेंगे तो सबसे पहली जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पाकिस्तानियों की होगी। जब पाकिस्तानी ही पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो फिर बाहर वाले जो हैं वो देख के कहेंगे, जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से नहीं डर रहा तो हम क्यों डरें। यही वो वजूहत है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।